भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई रविवार को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, जहां 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत सोमवार 24 नवंबर को शपथ लेंगे। नए सीजेआई के शपथ समारोह में कौन कौन शामिल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का कार्यकाल पूरा हो चुका है। रविवार को वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का ये शपथ ग्रहण बेहद खास और हटकर होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयोजन में 7 देशों के चीफ जस्टिस शामिल होने वाले हैं और भारत में किसी सीजेआई का ऐसा शपथ ग्रहण पहली बार होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर राष्ट्रपति भवन में निमंत्रण पत्र तैयार हो गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। इस आयोजन में 7 देशों के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के दिन ब्राजील समेत 6 देशों के 1 दर्जन से ज्यादा जज और चीफ जस्टिस मौजूद रहेंगे। डेलीगेशन में ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका से चीफ जस्टिस शामिल होंगे। साथ ही 7 देशों के सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने अपने करियर में कई अहम फैसलों की सुनवाई की है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कई ऐतिहासिक मामलों में शामिल रहे हैं। उन्होंने संवैधानिक मामलों और प्रशासनिक कानून पर 1000 से ज्यादा फैसले किए हैं। उनके सबसे चर्चित फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला शामिल है। इसके साथ ही कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण देने का निर्णय भी शामिल है। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वो 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर रिटायर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई भी की है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाले एक आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की डिटेल सार्वजनिक की जाए।